अंग्रेजी एक ऐसी जबान जो आज पूरी दुनिया में बोली और समझी जाती है, लेकिन इसका सफर इतना सीधा नहीं है जितना लगता है। तो चलिए इसकी दिलचस्प और हैरानकुन तारीख पर एक नजर डालते हैं। कभी सोचा है कि नाइफ में के क्यों खामोश है, या थॉ और टफ के हिज्जे तो मिलते जुलते हैं लेकिन उनकी आवाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ क्यों है? आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे कि आखिर अंग्रेजी की स्पेलिंग्स इतनी पेचीदा क्यों हैं। तो इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, इसकी जर्मन जड़ों से, जहां अंग्रेजी की बुनियाद रखी गई थी। देखें, अंग्रेजी अकेली नहीं है। ये एक बहुत बड़े लिसानी खानदान का हिस्सा है जिसे हिंद यूरोपी कहते हैं। और हैरान की बात यह है कि दुनिया की तकरीबन 45% आबादी इसी खानदान की कोई ना कोई ज़बान बोलती है। तो हुआ कुछ यूं कि जब रोमियो ने बर्तानिया छोड़ा तो डेनमार्क और शुमाली जर्मनी से कुछ जर्मन कबीले वहां आके बस गए। जाहिर है वो अपने साथ अपनी जबान भी लाए, जो वक्त के साथ साथ पुरानी अंग्रेजी यानी ओल्ड इंग्लिश कहलाई। ये जो लाइनें स्क्रीन पर हैं, ये पुरानी अंग्रेजी की मशहूर नज़्म बियोवुल्फ से ली गई हैं। क्या कुछ समझ आ रहा है? शायद बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये ज़बान आज की अंग्रेजी से बहुत बहुत मुख्तलिफ थी। सच तो ये है कि आज के अंग्रेजी बोलने वालों के लिए ये ओल्ड इंग्लिश तकरीबन एक गैर मुल्की ज़बान जैसी है। ऐसा लगता ही नहीं कि इसका हमारी आज की ज़बान से कोई ताल्लुक है, हालांकि यही इसकी असल बुनियाद है। लेकिन उसकी अजनबी आवाज़ के बावजूद एक हैरानकुन बात यह है कि हमारे रोज़मर्रा के सबसे आम अल्फाज का तकरीबन आधा हिस्सा इसी पुरानी अंग्रेजी से आया है, जैसे वाटर, चाइल्ड और टॉक। ये हमारी ज़ुबान की बुनियाद हैं। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, जहां बाहर की ताकतों ने अंग्रेजी को बुनियादी तौर पर बदलना शुरू कर दिया। दो बड़े हमलों ने अंग्रेजी की बुनियाद में नई ज़ुबानें शामिल कीं। पहले वाइकिंग्स आए और फिर नॉर्मन्स, और इन दोनों ने ज़ुबान की शक्ल हमेशा के लिए बदल दी। 8वीं सदी में वाइकिंग्स अपने साथ सिर्फ तलवारें ही नहीं लाए, बल्कि अपनी ज़ुबान यानी ओल्ड नॉर्स भी लाए। इसी वजह से आज अंग्रेजी में स्काई, लॉ और हिट जैसे अल्फाज मौजूद हैं। और फिर 1066 में जब विलियम फातेह ने इंग्लैंड पर कब्जा किया तो उसने एक लिसानी तकसीम पैदा कर दी। जो शाही दरबार और हुक्मरान तबका था वो फ्रांसीसी बोलता था, जबकि आम किसान अपनी पुरानी अंग्रेजी ही बोलते रहे। इस नॉर्मन फ्रांसीसी का असर बहुत ज़बरदस्त था। आज अंग्रेजी के तकरीबन 59% अल्फाज की जड़ें फ्रांसीसी या लातीनी में हैं, ख़ासतौर पर कानून, साइंस और मजहब जैसे शोबों में। ज़बान की ये तकसीम आज भी हमारे लफ्ज़ों में नज़र आती है, और उसकी सबसे मज़ेदार मिसाल खाने में है। देखिए, एंग्लो सैक्सन किसान जानवर पालते थे, इसलिए पिग और काउ जैसे अल्फाज अंग्रेजी हैं, लेकिन अमीर नॉर्मन हुक्मरान उनका गोश्त खाते थे, इसलिए पोर्क और बीफ फ्रांसीसी से आए हैं। वक्त के साथ साथ इस पुरानी अंग्रेजी और फ्रांसीसी के मिलाप से एक नई ज़बान बनी, जिसे हम मिडिल इंग्लिश कहते हैं। चौसर की ये तहरीर इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। अब ये कुछ समझ में आने लगी है ना? उसके बाद एक बहुत बड़ी तब्दीली आई, लेकिन इस बार अल्फाज में नहीं बल्कि उनके तलफ़्फ़ुज़ में, जिसने अंग्रेजी की आवाज़ को हमेशा के लिए बदल दिया। ये एक ऐसा दौर था जिसे द ग्रेट वाउल शिफ्ट कहते हैं। मतलब अंग्रेजी बोलने का अंदाज ही बदलने लगा। खास तौर पर लंबे वाउल्स का तलफ़्फ़ुज़ बहुत तेजी से तब्दील होना शुरू हो गया। इसको समझने के लिए नाइफ की मिसाल लेते हैं। मिडिल इंग्लिश में इसे कनाइफ कहा जाता था, जिसमें के की आवाज़ भी शामिल थी। फिर के खामोश हो गया और लंबी ई की आवाज़ आई में बदल गई, लेकिन हिज्जे यानी स्पेलिंग वही रह गई। और यही वो बुनियादी वजह है जो हमारे शुरू के सवाल का जवाब देती है। इस ग्रेट वावल शिफ्ट की वजह से अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ तो बदल गया, लेकिन उनके हिज्जे पुराने ही रह गए, जिसकी वजह से अंग्रेजी हिज्जे इतने पेचीदा और कन्फ्यूजिंग हैं। इस तब्दीली के बाद हम अर्ली मॉडर्न इंग्लिश के दौर में दाखिल होते हैं, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल शेक्सपियर हैं। उनकी ज़ुबान बड़ी हद तक समझ में आती है, लेकिन फिर भी आज की बोलचाल से काफ़ी अलग है। अब हम देखते हैं कि कैसे अंग्रेजी एक जजीरे की ज़बान से निकलकर एक आलमी ताकत बन गई। बरतानवी सल्तनत के फैलाव और सनती इंकलाब के साथ अंग्रेजी ने पूरी दुनिया से अल्फाज जज़्ब करना शुरू कर दिए। हर नई कॉलोनी, हर नई ईजाद ज़बान में नए अल्फाज का इजाफा करती गई। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प हकीकत है। बहुत से माहिरीन का मानना है कि आज का जो अमेरिकी लहजा है वो शेक्सपियर के दौर के लहजे से ज़्यादा मिलता जुलता है बनिस्बत आज के ज़्यादातर बरतानवी लहजों के। है ना हैरानकुन बात? तो ये सारा तारीख़ी सफ़र हमें आज के दिन तक ले आता है, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अंग्रेज़ी आज भी बदल रही है। हर साल डिक्शनरी में नए अल्फाज शामिल होते हैं और पुराने मतरूक हो जाते हैं। तो ये तब्दीली का सफ़र आज भी जारी है,
और ये हमें एक दिलचस्प सोच पर छोड़ जाता है कि आज से 500 साल बाद जब कोई हमारी अंग्रेजी सुनेगा तो क्या उसे ये उतनी ही अजीब लगेगी जितने हमें चौसर या शेक्सपियर की जुबान लगती है।